एफएनएच न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों का पिछले 10 माह से किसान संगठन विरोध करते आ रहे हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। सरकार की ओर से कोई कदम न उठाने के विरोध में किसान संगठनों ने 27 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की है। इसको लेकर एक और जहां तैयारियां की जा रही हैं, वहीं श्रमिक और कर्मचारी संगठनों ने भी सहयोग देने का मन बना लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 27 सितंबर को तीनों कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। मोर्चा की ओर से जारी दिशा निर्देश में सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बंद के दौरान आम जनता को जरूरी सेवाओं के लिए कोई परेशानी ना हो। इस दौरान मार्केट, दुकानें, शिक्षण संस्थान और दफ्तरों को बंद करने का मोर्चा ने आह्वान किया है, मगर एम्बुलेंस, अग्निशमन सहित दूसरी सेवाएं जारी रहेंगी। मोर्चा की ओर से जारी बयान में कहा है, सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय, बाजार, दुकानें, फैक्ट्रियां, स्कूल, कॉलेज सहित दूसरे शिक्षण संस्थान को भी काम नहीं करने दिया जाएगा। सड़कों पर इस दौरान सार्वजनिक या निजी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। मोर्चा ने साफ किया है, इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। इसके तहत एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं शामिल हैं, जिन पर बंद का असर नहीं होगा। अब देखना यह होगा चरखी दादरी में इस बंद का कितना असर होगा। यहाँ के संगठन बंद को लेकर क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एफएनएच टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप मेरे ऑफिस पर पधारे। आपने 27 तारीख के बंद के बारे में पूछा। मेरा ये मानना है, किसान और व्यापारी एक दूसरे के पूरक हैं और राष्ट्र के उत्थान में, विशेषकर आर्थिक उत्थान में, दोनों रीढ़ की हड्डी हैं। इनका मिलजुल कर काम करने का दायित्व बनता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि किसान बंधु पिछले 9 महीने से आंदोलन की राह पर चले हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो इस बारे में मेरे किसान जो भाई हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, उनको हट छोड़कर और सरकार को हट छोड़कर बातचीत से इसका समाधान निकालना चाहिए। इसमें व्यापारी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जहाँ व्यापारी को कोई दिक्कत परेशानी है या किसान को परेशानी है, उस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। और बंद किसी चीज़ का समाधान नहीं है। इस 9 महीने के दौरान किसान भी काफ़ी त्रस्त है, व्यापार में भी बहुत घाटा हुआ है, आम मजदूर, आम नागरिक भी इससे त्रस्त है। आंदोलन किसी चीज़ का हल नहीं है। सारी बातें मिल बैठकर समाधान हो सकती हैं। बिल्कुल व्यापार पर असर पड़ेगा और केवल 2 दिन का असर नहीं है, ये पिछले 9 महीने से व्यापार पे और जितने भी उद्योग हैं उन पे, और उद्योग जो बंद हैं या कम चल रहे हैं उसकी वजह से मजदूर पर भी और आम आदमी पर भी, बाज़ार में जब काम कम होगा तो हर एक पर असर पड़ेगा। सरकार को भी इसमें काफ़ी, भाई जीएसटी के मामले में, अन्य टैक्स के मामले में काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है। ये नुकसान केवल व्यापारी या किसान या मजदूर का नहीं, ये राष्ट्र का भी नुकसान है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि बंद ना हो करके ये मिल बैठ करके सरकार और किसान प्रतिनिधि बात करें और जो भी, जहाँ भी इन कानूनों में कमियां हैं उनका मिल बैठ के समाधान करें। ऐसा है, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापारी प्रतिनिधि हूँ। तो राजनीति के बारे में मेरे को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है और ना ही मेरा इस ओर कोई ध्यान है। बिल्कुल ही आपका कथन सत्य है। पिछले 2 साल में कोरोना के कारण व्यापारी भारी त्रस्त है, बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद चरखी दादरी में तो पिछले माह भी और इस माह भी पानी, जल भराव जो बारिश से हुआ है, जो कि प्रशासन और विशेषकर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही से हुआ है, उससे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और चरखी दादरी का व्यापार आसपास की क्षेत्र की मंडियों में भी ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे कोई गांव ऐसा लगता है, भाई उसके भिवानी भी उतने करीब है, दादरी भी उतना ही करीब है, या कलानौर भी उतना करीब है, दादरी भी उतना करीब है, कोसली भी उतना ही करीब है और दादरी भी उतना करीब है। तो वो व्यापार, उन गांवों का व्यापार दादरी से ट्रांसफ़र हुआ है। अगर आप चरखी दादरी क्षेत्र की बात करते हो, चरखी दादरी क्षेत्र
और व्यापारियों को तो व्यापार के मामले में बहुत भारी नुकसान है। और ये बंद जो होगा इससे भी नुकसान और बढ़ेगा। बंद किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो किसान, मैंने कहा किसान और व्यापारी एक दूसरे के पूरक हैं और व्यापार की और राष्ट्र की आर्थिक जो मजबूती है उसकी रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि किसान कुछ पैदा नहीं करेगा, किसान के खेत में फसल होती है वो मंडी में लाता है, व्यापारी को मुनाफा होता है, उससे जो उसको पैसा मिलता है उससे बाज़ार में कहीं वो कपड़ा, कहीं जूते, कुछ बच्चों के लिए आइटम खरीदेगा, कुछ और खरीदेगा, ब्याह शादी करेगा, बच्चों की पैसा लगाएगा, व्यापारी को व्यापार मिलेगा, मजदूर को काम मिलेगा, सबको लाभ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसान बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है पूरे समाज की और पूरे व्यापार की, और जो आर्थिक हमारी नीतियाँ हैं उसमें विशेष योगदान है। सबसे पहले तो मैं FNH चैनल का धन्यवाद करता हूं। और किसान आंदोलन का जो 27 तारीख का बंद है, मेरे को तो लगता है कि वह बंद पूर्णतया बंद रहेगा। रही बात नुकसान व नफ़े की, तो दादरी नगर व्यापार मंडल व दादरी की समस्त जनता किसानों के साथ है। जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उनमें व्यापारियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस कानून से हमारी अनाज मंडी और सब्जी मंडी बिल्कुल तबाह हो जाएंगी। हम उन व्यापारियों के साथ भी हैं। रही बात नुकसान की, तो नुकसान तो होगा, वो देखा जाएगा, लेकिन ये कृषि कानून जो हैं सरकार ने जो किए हैं ये रद्द होने चाहिए, यही मैं कहता हूँ। भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, नुकसान तो होगा, काफ़ी रुपए का नुकसान होगा, लाखों रुपए का, लेकिन वह नुकसान जो है उसको हम इस दृष्टि से नहीं देखते। और नुकसान की बजाय जो हमारे कृषि आंदोलन में जो किसानों का नुकसान हो रहा है वो इससे ज़्यादा हो रहा है। दादरी नगर व्यापार मंडल ने हमेशा किसानों का साथ दिया है और हमारी व्यापारियों की रोजी रोटी भी किसानों के ऊपर निर्भर है। अगर देश का किसान खुशहाल होगा तो व्यापारी भी खुशहाल होंगे। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आप इतनी आवाज़ उठा रहे हो। मैं जय भगवान मस्ताना, फेम व्यापार मंडल जिला प्रधान। मैं किसानों का पूरा समर्थन में है, क्योंकि किसान नहीं रहेगा तो व्यापार भी बंद हो जाएगा। और मोदी सरकार इतनी हटकर्मी नहीं होनी चाहिए जो के तो किसानों का कुछ हल निकाले, भाई इनको समझाए, भाई इनमें ये फायदा है। अगर इनमें फायदा इनका किसानों का है तो किसान मान लेंगे। अगर फायदा नहीं, सर मोदी का इनको फायदा देना चाहो तो क्यों देना चाहो है, अगर अगले लेना नहीं चाहो तो क्यों देता है। इस हक में हम तो नहीं है कि मोदी फायदा देना चाहो, कुछ नहीं देना चाहो। हम पूरे किसानों के साथ हैं। 27 तारीख को अगर पूर्णतः बंद रहेगा तो दादरी पूरी बंद रहेगी। हम पूरा समर्थन देंगे, क्योंकि किसान खुशहाल रहेगा तो व्यापारी भी खुशहाल रहेगा। और किसान के साथ व्यापारी का एक लगाव है, जैसे माँ बेटे का लगाव होता है, ऐसे किसान के साथ व्यापारी का बहुत लगाव है। अनाज मंडी है, सब्जी मंडी है, ये सब किसानों से ही चलती हैं, क्योंकि किसान अगर सब्जी नहीं ले आएगा तो सब्जी कहाँ से बिकेगी, और अनाज नहीं ले आएगा तो अनाज मंडी कहाँ से चलेगी। तो अनाज मंडी चलेगी, सब्जी मंडी चलेगी तो बाजार व्यापार चलेगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे, हम किसानों के बिल्कुल साथ हैं। राजनीतिक रूप का तो हमें पता नहीं क्यों ले रहा, तो ये सरकार क्यों दे रही है। अगर उनका कुछ करना है जो समाधान, तो सरकार सीधी उनसे बातें करके क्यों न समाधान कर दे। हम तो ये चाहेंगे कि सरकार ही इसमें कुछ गड़बड़ कर रही है, क्योंकि सरकार नहीं कर रही तो उनका अगर मकसद सही है तो उनको किसानों को बातचीत करके उनको सुलझा दे। क्योंकि आगे भविष्य में जो ये नुकसान भी हो रहा है, उस दिन 27 दिन तक ये होगा, किसान वहाँ बैठे हैं, वो अपना रोजगार खत्म भी कर रहे हैं और रोक रहे हैं किसी को आने जाने के लिए। कुछ जो भी हो रहा है तो ये भी तो नुकसान है, वो हमारे पे पड़ेगा। सरकार पे क्या नुकसान होगा, सरकार तो और टैक्स बढ़ा देगी। जैसे पेट्रोल का 100 रुपये 101 हो गया था, तो ये सरकार का कुछ नहीं नुकसान होता है, तो पब्लिक का नुकसान है, हमारे नुकसान है। तो इसमें सरकार का कोई मंथन नहीं कि 27 तारीख तक पहले सुलझा क्यों देने, इन किसानों को ऐसा मौका ही क्यों दे भाई भारत बंद हो। हम तो बस यही करना चाहते हैं कि भारत बंद होने की स्थिति न आए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसान हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम किसान के साथ रहेंगे, चाहे वो बंद का आह्वान हो चाहे खुले का हो, जो भी किसान करेंगे उनके साथ रहेंगे। क्योंकि सरकार ने तो 9 महीने हो गए, 9 महीने में अगर उनका कुछ सरकार एक
चुनी जाती है तो इसलिए भाई पब्लिक का फायदा हो, तो उनने कुछ उनका कह तो समाधान कर देती, नहीं तो नहीं करना था तो उनको क्यों बैठा रखा है। ये बंद होगा तो सरकार का नुकसान थोड़ी होगा, पब्लिक का हमारा होगा। वो हम सब का और रेट बढ़ जाएगा, पेट्रोल बढ़ जाएगा, गैस बढ़ जाएगी और चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे, गरीब आदमी मरेगा, सरकार भी नहीं मरे। क्यों सरकार का क्यों मरे था? सरकार ने तो अच्छे सौदा मिला है सारा, ये मरेगा तो आम आदमी किसान मरेगा, व्यापारी मरेगा और मजदूर वर्ग मरेगा, ये मरेगी। बहुत नुकसान पड़ेगा, करोड़ों का नुकसान होगा। और ये भाई जो गलत है जो सरकार करी है, इसकी मांगे मांगनी चाहिए सरकार ने, और सरकार मान ले तो अच्छा रहेगा और भाई करोड़ों का नुकसान बचेगा। आगे भाई अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। यही है, किसानों के लिए भला चाहती है सरकार, तो इनका भला करे। जी, आप किसानों के समर्थन में हैं? आम किसानों के समर्थन में हैं। किसान बेचारे अपनी अनाज उगा करके अन्नदाता जो दुनिया का पेट भरते हैं, इनकी बात माननी चाहिए सरकार ने, और सरकार की बहुत वो होगी जो किसानों भाइयों की जो मान ले बात है वो। नुकसान की भरपाई तो देखनी पड़ेगी। भारत बंद होगा तो नुकसान भी होएगा, गरीबों के भी नुकसान होगा, गरीब लोग बेचारा और कमज़ोर हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। बात बंद होएगा नहीं, सरकार बात मानेगी तो बात तो बंद होएगा। किसानों के समर्थन में कहना चाहते हैं भी सरकार इस किसानों की बात माने, और ये किसान जो अन्नदाता हैं इनकी बात सुन ले तो सरकार की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मैं रामकुमार टोलिया, प्रधान नई अनाज मंडी चरखी दादरी। जो किसानों ने 27 तारीख का बात बंद कराया हुए, व्यापारी मजदूर किसान 36 कौम बढ़ चढ़ के भाग लेंगी। इसमें किसानों का और व्यापारियों का सभी का हित है, और ये आंदोलन सफल बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। जी, आप किसानों के समर्थन में हैं? किसानों के समर्थन में हम पूरा सहयोग करेंगे और इस 27 तारीख सितंबर के आंदोलन में पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। इस पर एक दिन के लिए कोई व्यापार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और सरकार की अनीति व्यापारी किसान मजदूर सबके खिलाफ चल रही है। सरकार ने व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया, और जो ये 3 कानून हैं ये व्यापारियों के लिए नुकसानदायक है। ये बिल्कुल गलत है। सरकार फूट डालने के लिए कर रही है। किसान आंदोलन किसान ही कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। कोई व्यापारी मजदूर और जो भी है कर्मचारी सब इसमें मिलकर अपनी मर्जी से भाग ले रहे हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। 27 तारीख सोमवार है, एक दिन के अंदर बाज़ार में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर बरसात में 3-4 दिन बाज़ारें बंद रहे, सड़कों पर पानी भरा रहा, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, ये भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, तो एक दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा। किसान के समर्थन में रहेंगे और किसान के समर्थन के लिए 27 तारीख को पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। मैं नितिन जंगू, हरियाणा सब्जी मंडी के कार्यकारी अध्यक्ष। देखो, जो किसानों का बंद का ऐलान पहले किसानों ने बंद किया तो भी हमारा व्यापारी भाई, हमारा सब्जी मंडी ने उनके साथ था, और हम आगे भी साथ रहेंगे। व्यापार के अंदर फ़र्क कुछ नहीं पड़ना, ये तो सिर्फ एक आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान अपनी नहीं ली, ये पूरी जनता की जो लड़ाई है उसकी लड़ाई। जिस तरीके से आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर जब ब्लैकमेलिंग हुई थी, जब 10 रुपये की गोली भी 10,000 रुपये मिली थी, तो इसी तरीके से अगर 3 कृषि कानून लागू हो गए तो जो अनाज आज हम आराम से कहीं भी आम साथी लेके खरीद के गेहूँ खा सकता है, वो गेहूँ हमें बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और जो गेहूँ आज 3-4 हज़ार रुपये कुंटल के हिसाब से जो मिल रहा है, उसकी कीमत पता नहीं 20-20 हज़ार रुपये कुंटल भी हो जाएगी। तो इसी लड़ाई हमारी है। और आज व्यापारी बात करें, व्यापार तो बिल्कुल बैठ चुका है। सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो हर वर्ग को व्यापारी हुआ उसके अंदर इतना कंडीशन लगा दी हैं, जिस तरीके से हमारे व्यापार में भी इतनी ज़बरदस्त कंडीशन है कि हमारे व्यापार में भी आज़ाद दुकान किराएदार खाली कर चुके हैं। व्यापार हमारा सरकार ने चौपट कर दिया है। नहीं, व्यापारी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कभी देख लो, अब सोमवार एतवार का तो दिन बिल्कुल सब दिन एक से करती है। आप बाज़ार के अंदर जाए देखो, बाजार के ना तो ग्राहक है और ना व्यापारी बेचारा 7 दिन अकेला बैठा दुकान के ऊपर से देखता रहता है कब कोई आए उसकी बूनी होए। हालात प्रदेश की जो सरकार की और सेंट्रल सरकार की जो नीतियाँ हैं, टैक्स पे टैक्स, इंस्पेक्टरी राज ना लागू कर दिया है। किसी को भी कमाने के लिए नहीं छोड़ा, उसका सिर्फ इतना कर दिया, उसको टैक्स देना है। जो उसकी कमाई 2 रुपये, उसको टैक्स 3 रुपये देना है। तो वो आदमी कहाँ से देगा जब कमाई नहीं है? पहले तो आदमी क्या कमाएगा, अपने लेबर का खर्चा करेगा और कुछ करेगा, दुकान का खर्चा लगा। लेकिन इतना टैक्स टेक दिया, किसी दुकानदार को काम करने की हिम्मत नहीं है। अगर कोई खोल की कोशिश करता है तो कोई कोरोना के मास्क के नाम से चालान काट देता है। एक और जो थैली है
थैली पॉलीथीन के नाम से हमारे व्यापार भाइयों को तंग किया जा रहा है। पॉलीथीन जैसे दूध की है और कुछ है और भी आइटम है जो पॉलीथीन बन के आते हैं पीछे। फैक्ट्रियों पर कोई लगाम नहीं है, लेकिन यहाँ दुकानदारों को परेशान करने के लिए 5,000 से लेकर 25-30 हज़ार तक के चालान किए जा रहे हैं। अगर किसी दुकान के ऊपर 10-12 थैली रखी हैं तो उसका चालान 5,000 रुपये के 25-30 रुपये 1,000 रुपये चालान डेली किए जा रहे हैं। ये हालात देखो। अगर सरकार पॉलीथीन अभियान बनाना चाहती है अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा दूध बिट्टा पॉलीथीन में आता है और भी जो कई सामान हैं, कई कपड़े हैं पीछे पैकिंग पॉलीथीन में आती है, वो फैक्ट्री में क्यों बंद नहीं कर रही है? क्यों? ये सब परिप्लान है। वहाँ से पॉलीथीन भेजना, यहाँ लोगों की घोषणा पीछे उसको बांधने से। सरकार प्रतिबंध लगाना है तो जहाँ जो पॉलीथीन बनती है उसके वहाँ पर लगाए। इसी तरीके से सरकार एक जनता को इस तरीके से करना चाहती है, जनता सिर्फ जीने के लिए हाथ जोड़े, न कि कमाने के लिए। अपनी रोजी रोटी को भूल के सिर्फ जीवन कैसे जिया जाए इतना परेशान कर दे कि जनता बाहर न निकल पाए। आंदोलन आज 10 महीने के आसपास हो चुका है। शुरुआत दिन से व्यापारी, हमारा तो व्यापारी और किसान का चलो दमन का साथ है, शुरू दिन से हम व्यापारी उनके साथ हैं। और 10 महीने में आपको पता है किसानों पर कितने इल्ज़ाम लगाए सरकार ने। कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी अलगावादी कहा, कभी कुछ, बहुत इल्ज़ाम लगाए। लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, समय लगता है सच्चाई की आखिर में जीत होती है। किसानों की जीत होगी। किसान प्रधान ये देश है, किसान के बगैर देश का उद्धार नहीं है। हम किसानों को समर्थन करना चाहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारी जो स्टेट की सरकार को मैं आपके माध्यम से, आपका जो चैनल है न्यूज़ के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। अन्नदाता है, इसकी वजह से हम 36 बिरादरी जो है हर घर में रोटी खाना इसकी वजह से बनता है। और इसको जल्दी इस कृषि कानून को 3 जो काले कानून को रद्द किया जाए और इनको सम्मान के साथ इनकी विदाई की जाए। जब देश का किसान खुश होगा, देश खुशहाल होगा। तो किसान को खुशहाल सरकार करे, वरना इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक होगा। देखो, ये आंदोलन जब 10 मिनट इतना लंबा चला है, हमें बचपन में सुनते थे 1857 क्रांति पड़ी थी, अंग्रेजों का राज पड़ा था। लेकिन आज ये आंदोलन किसानों का देख के किसान क्या करे बेचारा, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरे कानून वापस ले ले, हमें जैसे तो वैसे छोड़ दे। ये नहीं कहता कानून फ़ायदा, वो फ़ायदा नहीं चाहते, वो छोड़ क्यों नहीं छोड़ रहे? साफ दिख रहा है बेईमान है। अगर किसान को जाति मांगता हो तो हम भी कह दे भाई देने की सरकार के पास नहीं है, सरकार में वो कमजोरी है या सरकार के अंदर बजट नहीं है। लेकिन सरकार तो यही कहता है भाई ये जो 3 कानून को बंद कर दिया, हम तो सीधे वही छोड़ दें, फिर भी नहीं छोड़ रहा। तो एक ज़बरदस्ती पकड़ा जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती उसके जो है उसकी रोजी रोटी खोज के उसको भी एक प्राइवेट कंपनी को दे के किसानों को एक गुलाम बनाया जा रहा है। बिल्कुल हम किसानों के खुले समर्थन में हैं। जब तक ये 3 कृषि कानून सरकार नहीं मानेगी, इतने हम तन मन धन से किसानों के साथ रहेंगे। 3 कृषि कानून जो है ये व्यापार, किसान, मजदूर और व्यापार तीनों को तबाह करने का काम करेंगे। इनको रद्द कराने के लिए किसानों का यह प्रयास है। किसान, मजदूर, व्यापारी तीनों मिलकर इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। इनमें इन लोगों का प्रयास, हम सब लोगों का मिलकर साझा प्रयास है कि किसी भी तरह से इन 3 काले कानूनों को रद्द करवाने का काम करें। भारत बंद में पूर्ण रूप से व्यापारियों का समर्थन सहयोग जारी रहेगा। व्यापारी को वैसे ही सरकार ख़त्म करने जा रही है। धीरे धीरे ऐसे काले कानून बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में व्यापारी ही नहीं रहेगा, कुछ चंद परिवारों का कब्जा जरूर व्यापार पर हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं पिछले 7 साल के अंदर सिवाय झूठ के कोई काम हो नहीं रहा। पूरे 7 सालों के अंदर इवन देश के प्रधानमंत्री तक मुझे कहने में यह गुरेज नहीं है कि केवल और केवल झूठ का सहारा लेकर देश को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई नीति देश हित में नहीं है। बिल्कुल हम पूर्ण रूप से किसान, मजदूर, व्यापारी हर दुखी परिवार के साथ हैं। व्यापारी तो हमेशा से ही ऐसा कार्य करता है। किसान देश का अन्नदाता है, देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर आज सरकार उसी को उजाड़ देगी तो देश में रहेगा क्या? सेल बेच दिया, भेल बेच दी, रेल बेच दी, एयर इंडिया को बेच दिया, LIC बेच दी। अब सिर्फ इंसान बचा है। मैं तो यह रिक्वेस्ट करूँगा माननीय मोदी जी से कि वो इंसानों को बेचना शुरू कर दें। मैं संदीप फोगाट, प्रधान दादरी मोबाइल एसोसिएशन चरखी दादरी। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 तारीख को भारत बंद का जो ऐलान किया हुआ है, उसमें हमारा दादरी नगर व्यापार मंडल पहले भी साथ रहा है और आगे भी साथ रहेगा हैं। और किसान और व्यापारी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये 3 कानून बन गए और नहीं हटे तो व्यापार अपने आप पे ठप हो जाएगा। तो इसके लिए हम किसान मोर्चा के साथ हैं और व्यापार मंडल के साथ हैं। हम किसानों के साथ हैं। पहले भी किसान मोर्चा के आदेश आए थे कि बंद के 2 बार बंद हुआ है, तो दोनों बार पूर्ण